नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत की प्रगति को रोकने और देश के माहौल को बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया गया है और 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआईएस से जुड़े यह 3 आतंकवादी इंजीनियर हैं और कम से कम संसाधनों के उपयोग से विस्फोटक बनाने में माहिर हैं। बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर वीआईपी लोगों के अलावा अयोध्या का राम मंदिर भी था। पाकिस्तान से संपर्क रखने वाले आतंकवादियों की गिरफ्तारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता को तो दर्शाती ही है, साथ ही आम आदमी को भी सतर्क करती है। जहां तक पकड़े गए आतंकवादियों की बात है तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एनआईए की अति वांछित आतंकवादियों की सूची में शामिल तथा आईएसआईएस के एक मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोपी मोहम्मद शाहनवाज तथा उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के पास से आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्री भी मिली है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद इब्राहिम उर्फ प्रिंस, मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि तीनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और पाकिस्तान में रहने वाले अपने आकाओं के संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि शाहनवाज को दिल्ली के जैतपुर में गिरफ्तार किया गया, जबकि मोहम्मद रिजवान अशरफ को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरोह को 1 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि आईएसआईएस मॉड्यूल के रूप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा प्रायोजित यह मॉड्यूल दिल्ली में आतंकी हमलों की योजना बनाने के अंतिम चरण में था। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में मॉड्यूल की पहचान की गई है और जांच के दौरान पुणे पुलिस ने जुलाई में मोटरसाइकिल चोरी करते समय आईएसआईएस के 2 सदस्यों इमरान खान और यूनिस साकी को गिरफ्तार किया था, लेकिन शाहनवाज भाग निकला था। पुलिस ने कहा कि इमरान और यूनिस चित्तौड़ विस्फोट में शामिल थे और उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने शाहनवाज की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। विशेष पुलिस आयुक्त विशेष शाखा एचजीएस धालीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि बाद में गुप्त सूचना मिली कि शाहनवाज दिल्ली के निवासी रिजवान अली के साथ घूम रहा था और वे अन्य सहयोगियों के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने कहा कि यह भी पता चला है कि उनकी तैयारी अंतिम चरण में थी और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक खरीदकर दिल्ली में ठिकाना बनाया था। स्पेशल सेल काफी लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईसीएस के जो भी अलग अलग सरगना रहे हैं उन पे खास तौर पे नजर रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स
बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे, और इसके द्वारा काफी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने रास्ता बना रखा था, और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीजें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के जरिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए, और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एटसेट्रा इन एरियाज में भी इनको काफी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी, और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहां पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है, और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो एनआईए द्वारा जिसपे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो दो साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पे हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपैथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले, उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा। मोहम्मद शाहनवाज जो है ये विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है, काफी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और काफी ज्यादा इसको तालीम हासिल है, और नॉट ओनली एक फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री बट ऑल्सो बाय हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन इंटरनेट, और इसने जो डिफरेंट टाइप के अपनी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन भी करी है, तो इसको जो तामील है वो काफी एक्सटेंसिव हासिल है। और इसकी जो आपने सेकंड पॉइंट पूछा, यस, इसकी जो बीवी थी वो कन्वर्टेड टू इस्लाम है, और उनका जो मेडन नाम था वो बसंती पटेल करके था, लेकिन अब उनका नाम इन्होंने शादी के बाद मरियम करके रखा हुआ है। ट्रेनिंग कैंप का हम आपको बता चुके हैं कि तमाम जगह पे हुबली में, धारवाड़ में, वेस्टर्न घाट्स में काफी और टिकाने हैं वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, जो कि अलग से भी हम आपको जो जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं वो आपको अलग से हम प्रोवाइड कर देंगे प्रेस नोट के जरिए। इसको क्योंकि माइनिंग में ब्लास्टिंग का बताया जाता है और इसको काफी एलेबोरेट नॉलेज थी ब्लास्टिंग प्रोसेसेस की, और इसको जो भी वहां से पीडीएफ आते थे बॉम्ब बनाने के, इन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, और ट्राई करने के बाद ये बकायदा रिपोर्ट करते थे कि अगर एक पाइप में फॉर एग्जांपल अगर 2 मीटर या 1 मीटर की खोखली पाइप है और उसमें केमिकल डाला या उसमें टाइमर लगाया, जो भी किया इन्होंने, बहुत सारी चीजें इन्होंने करी, क्योंकि पिछले कई साल से ये लोग अलग अलग स्टेजेस पे रेडिकलाइज हो रहे हैं, बकायदा रिपोर्ट करते थे, और फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था
कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। सर ट्रायल भी किया था इन्होंने बम ब्लास्ट का। जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है, ये हजारीबाग झारखंड का ओरिजिनली रहने वाला है और जैसा हमने आपको बताया कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है और काफ़ी एक्सटेंसिव इसको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ रिलीजियस प्रीचिंग और टीचिंग्स की भी काफ़ी इसको एलेबोरेट नॉलेज है और ये फुली रेडिकलाइज्ड है। जो इसका साथी है, जो दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मोहम्मद अरशद वारसी है, ये भी ओरिजिनली ही वाज आल्सो नेटिव ऑफ झारखंड, लेकिन उसके बाद इसकी जो तामील है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। इसने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और इसके बाद ये पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है और ये होम ट्यूशंस भी साइंस और मैथ्स की लेता है। और जो इनका तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ, जो कि मौलाना का भी रोल करता है, जो कि रिलीजियस एक तरीके से टीचर भी है और जिसने इनको जो बैत कहते हैं, जो कि ओथ ऑफ एलिजियंस या ओथ ऑफ कमिटमेंट दिलाई थी, ये आजमगढ़ यूपी का ओरिजिनल नेटिव है और उसके बाद इसने अलीमियत इन अरेबिक 2009 में पूरी करी और इसने भी जो बीटेक है गाजियाबाद से कंप्लीट करी और बीटेक होने के बाद ही प्रयागराज चला गया और कंप्यूटर साइंस में बीटेक है और अपनी फैमिली के साथ ही वहीं पे रहता है। बहुत स्पेसिफिक्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनका ब्रॉड ये था कि मैक्सिमम कैजुअलिटी के लिए ब्लास्ट करने हैं और इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज को टारगेट करना है। फंडिंग ट्रेल हमारे पास है, इस स्टेज पे हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। देखिए, इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है, लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहां से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीज़ों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेट पे ऐसे माध्यम हैं जो आप भी जानते हैं, जिसके जरिए इंस्ट्रक्शंस भी मिल सकती हैं, मटेरियल भी मिल सकता है, लिटरेचर भी मिल सकता है। तो उन सारी चीज़ों का इन्होंने अभी तक यूज़ किया था आईडीज बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं तीनों इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी हो, एक टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है और रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट तो है ही। हमने ये बताया कि फॉरेस्ट एरिया में इन्होंने काफ़ी टेस्टिंग करी। तो जब जुलाई 17-18 को ये कार्रवाई पुणे पुलिस ने करी, तो उस टाइम ये वहां पे गाड़ी चोरी कर रहे थे और इनका जो एक ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इनका बेसिकली टारगेट रहता है कि जो पैसा भी इकट्ठा करना है वो इन्होंने यहाँ पे कोई क्राइम करके आगे फर्दर टेरर एक्टिविटीज के लिए इकट्ठा करना है। तो उसी के चलते उसको ये माले गनीमत बोलते हैं। तो उसी के चलते इनको ये था कि अगर बाइक भी चोरी करके बाद में टेरर इंसिडेंट में यूज करना है तो वो भी इन्हें खुद उसको अमल में लाना है। तो जब ये उस दिन गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहां पकड़ा और इनका जो साथी था शाहनवाज, जो कि बाद में जिसपे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ, अपने और 3 साथियों के साथ सब पे 3-3 लाख का एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया। ये वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तो ऑलरेडी हम
इस मॉड्यूल पे बड़ी देर से काम कर रहे थे, लेकिन ये इनपुट आने के बाद एक जो एफर्ट था वो और ज्यादा इसमें तेजी लाई गई। पुणे मॉड्यूल कहना तो उचित नहीं होगा। इन्होंने सारे वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में कितनी जगह पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करी, रेकी करी, ये तीनों तो अगर देखा जाए मोहम्मद शाहनवाज जो है झारखंड से है और ये बाकी दो लोग यूपी में बसे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा नाम देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी जो एक्टिविटी थी वो तकरीबन उसका फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया सब में था। ये जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है ये बॉर्न ही बाहर हुआ था और इसकी जो इनिशियल तालीम थी वो भी वहां थी। ये जेद्दा सऊदी अरेबिया में मोहम्मद रिजवान अशरफ जो था बॉर्न हुआ था। आप सबको पता है कि G20 में जिस तरीके की सिक्योरिटी थी कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। G20 का कोई लिंक नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।